दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके बेटे के ऑटो चलाने से मेरी इज्जत खराब हो रही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अमर, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ऑटो चलाना नहीं छोड़ोगे तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। पवित्रा की आवाज सुनकर उसकी सास भी उनके कमरे में आ गई। है क्या कह रही हो बहू? अमर के ऑटो से ही तो इस घर का खर्च चलता है। अगर ये वहीं छोड़ देगा तो क्या कमाएगा और क्या सबको खिलाएगा? वर्षों से हमारे घर में इस ऑटो से ही रोजी चल रही है। पहले तुम्हारे ससुर जी ऑटो चलाते थे, उनके बाद अब अमर के बाबूजी ने उसका ऑटो किसी तरह जान पहचान निकाल कर स्कूल में लगवा दिया था। तब से उसकी कमाई में सही हो जाती है। कमला जी ने उसे समझाने की कोशिश की। सासू माँ, अमर के ऑटो चलाने से सब जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। स्कूल में सब मुझे ऑटो वाले की बीवी कहकर बुलाते हैं। इतनी बेइज्जती होती है मेरी। जब सब इस बात पर हंसते हैं। अमर को अब ऑटो चलाना छोड़ना होगा। वह दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। पवित्रा अब भी जोर से बोल रही थी, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी। मुझे अपना ऑटो प्यारा है और उसे मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जाना है तो जाओ। आज तुम स्कूल में नौकरी करने लगी हो तो तुम्हें ऑटो में बेइज्जती महसूस होने लगी। पहले इसी ऑटो के साथ खूब इतराती थी। अमर सीट कर बोला, तब मैं घर में रहती थी, अब स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मेरा भी सम्मान है। आप भी कोई इज्जत वाली नौकरी करो जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े। पवित्रा ने घमंड में कहा। कमला जी बोली, बहू अभी तुम्हारी भी नई नई नौकरी लगी है, तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अमर के काम छोड़ने से घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। ऐसी जिद मत पकड़ो। कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर रही हो। तुमने गली मोहल्ले में खुली स्कूल में मैंने तुम्हें पढ़ाने की अनुमति इसलिए दी कि तुम इधर उधर की बातों से दिमाग हटाकर अपने लिए कुछ कर सको, आत्मनिर्भर बन सको, अपने कुछ खर्चे खुद कर सको, मेरे ऊपर निर्भर ना रह सको। तुम अपनी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो कि किसी ठीक से स्कूल में ठीक वेतन पर तुम्हारी नौकरी लग सके और इन स्कूलों का कुछ पता नहीं होता कि कब बंद हो जाए। अमर ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप ऑटो चलाना छोड़ो तभी मैं यहाँ रहूंगी वरना मैं जा रही हूँ। पवित्रा अपनी बात पर अड़ी हुई थी। थक हार कर कमला जी ने अमर को ऑटो छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि घर की बहू घर छोड़कर जाए तो मोहल्ले में बहुत बदनामी होगी। अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक बार काम छोड़ने का मतलब दोबारा काम नहीं मिलेगा। वह पवित्रा की बात को हाँ कहकर घर से निकल गया। पवित्रा बहुत खुश थी। अब वह अपनी सहेलियों के बीच कह सकेगी कि मेरा पति ऑटो ड्राइवर नहीं है। अमर अपने दोस्तों के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। उसे भी पवित्रा की नाम समझी पर गुस्सा आया। उसने अमर को अपना ऑटो कुछ दिन के किसी और को किराए पर देने को कहा और खुद को बीमारी का बहाना करके छुट्टी लेने को कहा। अमर ने ऐसा ही कहा, अपना ऑटो किसी को किराए पर दे दिया और खुद रोज घर से ये कहकर निकल जाता कि मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन बिना किसी ठीक ठाक पढ़ाई के अमर को नौकरी नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। अगले महीने जब पवित्रा को सैलरी मिली तो कमला जी ने घर खर्च के लिए मांग ली। पवित्रा को बहुत जोर पड़ा, लेकिन कर भी क्या सकती थी, घर के खर्च भी जरूरी थे। 3 महीने ऐसे ही निकल गया। पवित्रा को अपने पैसे देते हुए बहुत जोर पड़ने लगा। उससे अगले महीने की स्कूल की प्रिंसिपल ने पवित्रा को बुलाकर कहा, आपको जिस टीचर की जगह दी गई थी वह वापस आ रही है। उनकी 6 महीने की छुट्टी पूरी हो गई है, इसलिए
पहली तारीख से आपके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैम आपने तो कहा था कि 6 महीने बाद मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। पवित्रा जी, आपके पास कोई डिग्री नहीं है जिसके कारण हम आपको स्थायी नौकरी नहीं दे सकते। हमारी पुरानी टीचर के पास डिग्री भी है और एक्सपीरियंस भी, इसलिए हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। अब जो पवित्रा की होश उड़ गए, अब वो क्या करे। उसकी भी नौकरी छूट गई और अमर की भी नौकरी नहीं लगी। अब घर का खर्च कैसे चलेगा। अमर ने पहले ही समझाया था, 4 महीने से अपनी सैलरी में से पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाई और वो भी खत्म। मैं तो सोच रही थी मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। घर जाकर पवित्रा ने अमर और कमला जी को सारी बात बताई और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। अमर, अब क्या होगा बहू, हालत ज्यादा खराब होने से पहले तुम्हें समझ आ गई वही बहुत है, लेकिन ये समझ दो कि यही जिंदगी के अनुभव और सीख है जिससे तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो। पवित्रा सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया। पवित्रा, हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों ही जानते हैं कि हमें एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करना है। दुनिया के सामने दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऑटो चलाना कोई बुरी बात नहीं, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि भले ही मेरा पति ऑटो चालक है, लेकिन उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। ये जो तुम्हारी सहेलियां हैं, इनके पति शराब हैं, क्या उससे इज्जत खराब नहीं होती इन सब की। पवित्रा, जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वह करो तुम्हारे अपने काम में ही तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। नए काम में आगे बढ़ने से पहले हमें शुरुआत में ही संघर्ष करने पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता था कि तुम अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ो, जिससे हमारे परिवार की ग्रोथ हो। मैं समझ गई, लेकिन अब क्या होगा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। तुम चिंता मत करो, मैंने अपना ऑटो बेचा नहीं था, किराए पर दिया है। आज शाम वो हमें वापस मिल जाएगा। बहू, ये लो तुम्हारी 4 महीने की सैलरी। ऑटो के किराए से जो आमदनी हो रही थी, थोड़ा बहुत करके उसमें घर का खर्च चल गया। ये पैसे तो हमने तुझसे इसलिए लिए थे कि तुम हमारी बात समझ सको। कमला जी ने पवित्रा के हाथ में पैसे रख दिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा और मैं दिखावे के चक्कर में अपना ही घर बर्बाद करने चली थी। ये पैसे आप रखिए, जरूरत पड़ने पर आपसे मांग लूंगी। ये आपके पास ज्यादा सुरक्षित है। पवित्रा की आंखों में आंसू थे। कमला जी उसे गले लगा लिया। अमर भी खुश था, उसका घर बर्बाद होने से बच गया।